और ईरान के खिलाफ कुवैत सऊदी अरब की रणनीति सामने आई है। सऊदी अरब के दौरे पर कुवैत के अमीर, सऊदी क्राउन प्रिंस के कुवैत के अमीर के साथ बैठक, कुवैत सऊदी डेलीगेशन में हुई दोनों की बातचीत। और इधर ईरान लेबनान के अभियानों पर मोसाद चीफ का दावा सामने आया है। ईरान लेबनान में ऑपरेशन हमारा कामयाब है। दुश्मन के गुप्त ठिकानों की पूरी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है और हमने पिन पॉइंट हमले किए हैं। मोसाद चीफ का यह बड़ा दावा। और जंग की डेडलाइन पर यह बहुत बड़ी खबर। ट्रंप के पास डेडलाइन के लिए 2 दिन का वक्त है। 1 मई तक सैन्य तैनाती की अवधि है। 1 मई के बाद सीज फायर पर फैसला होना है और सिर्फ 2 दिन का वक्त इसमें बाकी है। और इसके बाद ट्रंप क्या कुछ करते हैं उसको लेकर नजर बनी हुई है। अब सवाल यह है कि ट्रंप की डेडलाइन क्या है, 1 मई के बाद क्या कुछ होगा, इसमें खबर क्या है यह समझते हैं। 1 मई तक डोनाल्ड ट्रंप सैन्य तैनाती कर सकते हैं और इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। ट्रंप के पास 1 मई तक की डेडलाइन है। 60 दिन बाद कांग्रेस की मंजूरी इसको लेकर जरूरी है और ईरान पर 30 दिन का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। क्या कहता है अमेरिका का वॉर एक्ट, ये डिटेल्स जो है वो जानिए जरा। जंग पर 60 दिन की सख्त समय सीमा है। जंग के लिए कांग्रेस की मुहर जरूरी है। 48 घंटे में वॉर की लिखित रिपोर्ट करनी होती है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप कह चुके हैं कि जंग की कोई समय सीमा नहीं होती है। ईरान वॉर में यूएस सैन्य तैनाती के 2 दिन बाकी हैं और इसको लेकर ट्रंप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अब नाकाबंदी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की थी, लेकिन ट्रंप की यही नाकाबंदी अब सबसे बड़े वैश्विक संकट की वजह बन सकती है। ईरान ने धमकी दी है कि उसके पास अभी कई ऐसे ट्रंप कार्ड मौजूद हैं जिन्हें चलना बाकी है। अगर अमेरिकी सेना ने नाकाबंदी नहीं खोली तो ईरान अपने सभी पत्ते एक साथ खोल सकता है और ऐसा हुआ तो ग्लोबल शिपिंग के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और इसमें मुज्तबा और तुर्क का इक्का बनेगा कोड बीईएम। क्या है ये कोड बीईएम और कैसे ईरान की दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को ये ब्लॉक करने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि नाकाबंदी ने ईरान की तेल सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान के तेल भंडार और जहाज भरे पड़े हैं। ईरान की पाइपलाइनों से तेल नहीं निकल पा रहा है। तेल उत्पादन बंद नहीं हुआ तो 3 दिन में पाइपलाइनें फट जाएंगी। ईरान के पास अभी कई ट्रंप कार्ड बचे हैं जिन्हें चलना बाकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने पास मौजूद सभी कार्ड चल चुके हैं, लेकिन उनके हाथ अभी कुछ नहीं लगा। अब ट्रंप के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। मेडागास्कर में अक्टूबर 2025 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। यहाँ की सत्ता सैन्य संगठन जुंटा की अंतरिम सरकार चला रही है। कर्नल माइकल रादरिया नेरीना अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति हैं। इनके रूस से बेहद मजबूत रिश्ते हैं। रूस ने मेडागास्कर को हथियार, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक मिसाइलें उपहार के तौर पर दी। रादरिया नेरीना ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहला दौरा भी रूस का किया था। ऐसा करने वाले वो मेडागास्कर के पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पहले मेडागास्कर सरकार की प्राथमिकता फ्रांस होती थी।